हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट 1 में मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है और वहाँ पर स्ट्रक्चर, मीनिंग और ट्रांसलेशन, यूसेस ऑफ स्ट्रक्चर सबकी बात की है डिटेल में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए और फिर इस वीडियो को आप ईज़िली समझ पाएंगे। अब देखते हैं इस वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। देखिए, बहुत कंफ्यूज स्टूडेंट रहते हैं जब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक साथ देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन वहाँ रहती है। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंस वाइज क्या डिफरेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या सेंस देते हैं? क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सेंस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हम व्हाट और हाउ को यूज़ करते हैं, मोस्टली जो WH वर्ड बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वो व्हाट और हाउ होता है। तो यहाँ व्हाट और हाउ से तो हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम व्हाट और हाउ को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर अगर हम व्हाट और हाउ को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये कोई जानकारी देना या स्टेटमेंट देना ही यहाँ पर सेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के भी सिमिलर कहा जाता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एग्जैक्टली कुछ जानकारी दी जाती है, कोई स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। यही बात यहाँ पर भी होती है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट जारी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में होता है। सडन फीलिंग के साथ में हम वो एक्सप्रेशन शो करते हैं WH वर्ड, हाउ और व्हाट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वरन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही कोई जानकारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में दी जाती है। तो सेंस वाइज ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 9 बेसिक WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 9 बेसिक WH वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हाउ, हु, वेयर, ये सारे होते हैं। इनको यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ इन 9 बेसिक WH वर्ड्स में से हम 2 ही WH वर्ड को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट और हाउ। तो ये भी इनके बीच में डिफरेंस है, हम इनके अलावा अदर WH वर्ड को यूज़ नहीं करते। सेकेंडली, स्ट्रक्चर के बीच में भी यहाँ काफ़ी डिफरेंस होता है। देखिए, स्टूडेंट कभी भी अगर WH वर्ड के सेंटेंस हाउ और व्हाट से बने हुए सेंटेंस को देखते हैं तो वो सीधा यही सोचते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और कोई क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही गलती होती है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक्स करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको कैसे ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आप WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर SV मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब लिखी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट मैंने यहाँ पे WH वर्ड लिखा, लेकिन इसके बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट और फिर डूइंग यहाँ पे मेन वर्ब हुई। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, तो हाउ वर्ड यहाँ पर क्या हो गया, WH वर्ड है, ये WH वर्ड फैमिली में ही आता है। तो हाउ भी यहाँ पे WH वर्ड फैमिली से ही एक इंटेरोगेटिव Q एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, और इसके बाद में हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये सब्जेक्ट और फिर कंप्लीटेड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। तो ये स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव में हम फॉलो करते हैं। बट यही दोनों WH वर्ड, जो कि ये दोनों वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, यही दोनों वर्ड जब इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, X एलिमेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, X एलिमेंट प्लस SV। मीन्स X एलिमेंट में हम पहले क्या लिखते हैं, व्हाट और हाउ को लिखते हैं, लेकिन व्हाट और हाउ के बाद में हमारे पास क्या वर्ड लिखे होंगे, या तो हाउ के बाद में एडवर्ब या एडजेक्टिव आपको मिलेंगे, या व्हाट के बाद में आपको एडजेक्टिव या नाउन मिलेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने व्हाट और हाउ लिखा है, लेकिन इसके बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है और फिर सब्जेक्ट लिखा है,
लेकिन जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ को देखेंगे तो हाउ के बाद में या तो आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव लिखा मिलेगा, या फिर व्हाट के बाद में आपको एडजेक्टिव या नाउन लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है और बाद में आपको एसवी और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लिखा मिलेगा। देखिए पंक्चुएशन मार्क से तो ईजिली आप डिफरेंस पता कर लेते हैं, लेकिन अगर पंक्चुएशन मार्क प्रेजेंट ना हो तो आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें इसके बाद में तो क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, ये दोनों जो एडवर्ब एडजेक्टिव हाउ के बाद में और व्हाट के बाद में एडजेक्टिव और नाउन हमें लिखे मिलेंगे। तो इसी से ही डिफरेंस पता लग जाता है और बाद में सब्जेक्ट और वर्ब हमें बाद में इसके लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल डॉल इट इज़। ठीक है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ में लगा होता है। तो हाउ के बाद देखिए मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी यहाँ पे, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव आया है और व्हाट के बाद में भी यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है। तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। लास्ट डिफरेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये होगा कि जो स्ट्रक्चर में हम लास्ट में एसवी लिखते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एसवी ऑमिट नहीं हो सकता, और जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हम लास्ट स्ट्रक्चर के लास्ट में एसवी लिखते हैं एस प्लस वी, वो ऑमिट हो सकता है, अंडरस्टूड मान के उसको ऑमिट किया जा सकता है और सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, तो ये WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और यू क्या है, सब्जेक्ट और ईटिंग। तो ये जो एस और वी है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑमिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको लिखना कंपलसरी होता है। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये दोनों पार्ट जो लास्ट में हम लिखते हैं एस वी, ये ऑमिट हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट इज़। ठीक है, इट इज़ व्हाट एन, ये तो पूरा एक्सक्लेमेटरी का जो एक्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये तो एक्स एलिमेंट हुआ और ये यहाँ पर इट क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और ये इज़ यहाँ पर वर्ब हुआ। तो ये इट इज़ जो ये एस वी है, यहाँ पर हम कई बार सेंटेंस को ये भी बोल देते हैं कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, और एस वी को नहीं बोलते, और क्योंकि ये अंडरस्टूड माना जाता है। ठीक है, तो एस वी यहाँ पर ऑमिट हो जाता है क्योंकि हम शॉर्ट में ही सेंटेंस को बोल देते हैं, ये अंडरस्टूड माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एस वी हम ऑमिट नहीं करते। तो ये यहाँ पर लास्ट डिफरेंस था जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इन दोनों ही सेंटेंस के बीच की सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी क्या होगी। देखिए सिमिलैरिटी की बात करें, दोनों में समानता क्या होती है, तो इसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले यही जो WH वर्ड हम यूज़ करते हैं वो दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में फ्रंट पोजीशन लेता है। ठीक है, अगर हाउ और व्हाट को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे तो वो फ्रंट में लिखे जाएंगे। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप व्हाट और हाउ को यूज़ करोगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फ्रंट में लिखे जाएंगे। तो ये हमेशा फ्रंट पोजीशन लेते हैं। ये इन दोनों सेंटेंसेस के बीच की सिमिलैरिटी होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।